दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जय माता दी दोस्तों, सभी को नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों सामने देखेंगे यहाँ रखा है DBX का ड्राइवरैक 360। ये DBX का टॉप रेंज का डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है जो 3 इनपुट और 6 आउटपुट के साथ आता है। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा बेस की सेटिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं कि बेस की सेटिंग कैसे की जाए, बेस में क्या सेटिंग की जाए जिससे बेस उनका अच्छा चले, रोड शो में डीजे में पंच अच्छा दे, वाइब्रेट अच्छा करे। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो भी पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप भी समझ पाएंगे बेस में बेस्ट सेटिंग क्या हो सकती है। लेकिन बेस में बेस्ट सेटिंग करने से पहले आपको मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसीज़ को समझने के बारे में। जब तक आप फ्रीक्वेंसीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप बेस को अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे, बेस से अच्छा फील नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिए हम डिस्प्ले पर आ गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रॉस ओवर सेट करूँगा। यहाँ देखिए ये क्रॉस ओवर है, प्रेस करूँगा और यहाँ देखिए ये हमारा लो पास फ्रीक्वेंसी है बेस का, और नीचे यहाँ देखिए ये हमारा हाई पास फ्रीक्वेंसी है बेस का। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसीज बता दूं, उसके बाद मैं आपको सेटिंग बताऊंगा। देखिए हमारे जो ह्यूमन ईयर हैं उनकी सुनने की क्षमता सबको पता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन जो 35 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसी रेंज होती है जिसमें बहुत ही लो सिग्नल आता है, जो बहुत ही कम फील हो सकता है। अगर उसको भी फील करवाना है आपको तो बहुत ज़्यादा गेन अपने सेटअप में आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सिस्टम ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपको वो फील प्रॉपर फिर भी नहीं मिल पाएगा। तो जो भी सेटिंग हमारी होती है वो इससे ऊपर पे ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फील आपको इससे ऊपर पर ही मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे जो हमारे बेस की फ्रीक्वेंसी है वो होती है हमारी 20 से लेके 200 हर्ट्ज तक की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 200 पे ही अपना लो पास सेट कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारी दोस्तों 30 से 40 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ये रेंज जो है हमारी वाइब्रेशन की रेंज होती है, डीप बेस की रेंज होती है। अगर आपको अपने बेस में वाइब्रेशन ज़्यादा चाहिए और डीपनेस ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से अपना हाई पास फिल्टर काट सकते हैं, उठा सकते हैं। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे देखेंगे 40 से लेके और 50 हर्ट्ज के बीच की होती है, ये भी हमारी डीप बेस और वाइब्रेशन की ही हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा वाइब्रेशन भी मिलेगा और डीप बेस भी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हमारी जो 50 से 60 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उस रेंज में आपको डीपनेस थोड़ा कम मिलेगी, लेकिन वाइब्रेशन आपको ठीक ठाक मिलेगी और साथ में थोड़ा बहुत आपको पंच मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं 60 से 70 हर्ट्ज पे तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज में हमें वाइब्रेशन प्लस हमारा पंच हमें बढ़िया मिलना शुरू हो जाता है, और इस रेंज पे भी आप अपना सबवूफर सेट कर सकते हैं। कई लोग हाई पास यहाँ से भी सेट करते हैं, कई लोग लो पास भी सेट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों 70 से लेके 80 पे जो सबसे बढ़िया रेंज कही जाती है वहाँ पे हमारा वाइब्रेशन भी बहुत बढ़िया लेवल पे होता है और पंच भी हमारा बहुत बढ़िया लेवल पे होता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पंच और लॉन्ग थ्रो दोनों एक ही चीज़ है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पंची बेस चाहिए लॉन्ग थ्रो चाहिए, तो वो कंफ्यूजन आप मत रखिए। पंची और लॉन्ग थ्रो दोनों एक ही फील होता है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों 80 से 90 के बीच में हमारा वाइब्रेशन थोड़ा कम होता है और हमारा पंच का फील ज़्यादा आने लगता है, और 90 से 100 के बीच में हमारा वाइब्रेशन और कम हो जाता है और पंच का फील हमारा ज़्यादा आने लगता है, और 100 से 110 के बीच में 115 के बीच में हमारा पंच आपको बहुत ज़्यादा समझिए 80% पंच होगा तो 20% आपका वाइब्रेशन होगा। इस हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बेस की, और क्या क्या फील देता है वो हर फ्रीक्वेंसी रेंज पे ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ बेस की सेटिंग हमें कैसी करनी है। यहाँ देखिए ये हाई पास फिल्टर है, यहाँ मैंने हाई पास फिल्टर कल ही सेटिंग किया था, आपको भी बता देता हूँ।
आप भी देखिएगा लगा के। मैंने अपने बेस में वाइब्रेशन और पंच दोनों लेना है, तो मैं यहाँ पे इसको सेट करता हूँ 40 हर्ट्ज पे। और दोस्तों मैं लूँगा अपना लो पास फिल्टर, क्योंकि मुझे पंच भी चाहिए, तो मैं लूँगा इसको 105 पे मैंने सेट कर रखा है। मैं 105 पर ही रखूँगा, क्योंकि इससे ऊपर जाऊँगा तो पंच जो है वो हमारे वाइब्रेशन के फील को कवर अप कर देगा। और यहाँ देखिए स्लोप जो है वो मैं रखूँगा यहाँ पे BW48, क्योंकि ये स्लोप बनेगा यहाँ पे। तो मुझे अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, स्लोप कम रखूंगा, तो क्या होगा, हमारी जो पंच की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा सुनाई देगी, वाइब्रेशन की बहुत ही ख़त्म ही हो जाएगी, तो वो फील का मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं ये रखता हूँ। ये सेटिंग आपकी, आप कहीं इवेंट करते हैं, रोड शो करते हैं, वहाँ के लिए बढ़िया है। और आप डीजे में भी लगाते हैं तो वहाँ भी आपको वाइब्रेशन अच्छा मिलेगा। गेन मैंने 2 dB ओवरऑल बढ़ाया है। उसके बाद नीचे मैंने हाई पास फिल्टर का स्लोप जो है BW30 लिया है। देखिए कि थोड़ा बहुत जो है मैं अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 35 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज की भी इसमें ऐड कर सकूं। ये सेटिंग मैंने की है इसमें क्रॉस ओवर की। आप देखिए बैक जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पैरामेट्रिक इक्विलाइज़र ले रखा है आउटपुट में। तो मैंने पैरामेट्रिक इक्विलाइज़र में क्या किया, मैंने 40 dB की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 0 कर दिया। देखिए वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, आप फ्लैट रखिए, वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि फिर वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा ही फील करेगा आपको। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी मैंने 0 रख दी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे में पंच ज़्यादा है और वाइब्रेशन हो, लेकिन उस लेवल का ना हो जिससे सिर्फ वाइब्रेशन का फील ज़्यादा सुनाई दे और पंच जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एकदम फील ही ना हो। 80 हर्ट्ज पे मैंने इसको 1 dB बढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ 90 dB पे 1.5 dB बढ़ाया है, 100 dB पे 1.5 dB बढ़ाया है, और 105 dB पे 1 dB बढ़ा दिया है मैंने गेन PQ से फ्रीक्वेंसीज का। साथ में मैंने क्या किया, मैं गया यहाँ पे इनपुट में मैंने GEQ ले रखा है। तो मैंने क्या किया, बेस का यहाँ से 40 से लेके 63 तक यहाँ दिखा रहा है, यहाँ तक 0 dB रखा है। 80 पे बढ़ाया है, 100 पे बढ़ाया है, 125 की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक हम ले ही नहीं रहे हैं बेस की, लेकिन फिर भी 0 रखा है। तो ये मैंने सेटअप किया है गेन का। अब देखिए यहाँ पे मैं चलाऊंगा म्यूज़िक और देखेंगे हम बेस का क्या फील इसमें आता है। दोस्तों मैंने अपने नैनो मिक्सर से ब्लूटूथ के थ्रू यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट कर लिया है, और ये वीडियो मेरा कॉपीराइट होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बेस की सेटिंग बताने के लिए इतना तो चलता है। अब देखिए मैं एक म्यूज़िक चलाता हूँ और यहाँ देखिए ये मेरा एम्पलीफायर है, यहाँ से गेन बढ़ाता हूँ, यहाँ से मैं अपना 0 dB पे रखते हैं। थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे आप ईयरफोन यूज कीजिए इसमें, तो आपको थोड़ा और पता लगेगा। अब इसमें क्या है, इसमें मेरे को पंच आ रहा है और वाइब्रेशन जो है मेरी वन डायरेक्शनल है, मतलब फ्रंट से आ रही है, चारों तरफ मेरे वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है, और सामने मेरे को थंप आ रहा है एकदम। म्यूजिक भी साथ में इसका स्पीकर का चलाते हैं।
दोस्तों आप इसको ना थोड़ा ईयरफोन या हेडफोन लगा के सुनिएगा, आपको पता लगेगा। एग्जैक्ट तो नहीं पता लगता है वीडियोस में, लेकिन आप जब ये सेटिंग करके खुद के सेटअप पे चलाएंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, ये तो हमारी बेस की सेटिंग रही। अब ये सेटिंग थी हमारी, इसमें आपका समझिए 70% आपका पंच लॉन्ग थ्रो फील था और आपका 30% वाइब्रेशन फील था। अब मुझे अगर अपने सेटअप में वाइब्रेशन भी ज़्यादा चाहिए और पंच भी ज़्यादा चाहिए तो वो कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे क्रॉसओवर में। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी मैंने हाई पास की 40 पे ली थी, उसको मैं 40 पे ही रखूँगा। साथ में यहाँ पे मैं लो पास को कम करके 95 कर दूंगा दोस्तों। और हमारा स्लोप वही रहेगा, सेम एज इट इज। हम हाई पास का स्लोप 24 कर देंगे BW। उसके बाद हम बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद हम अपने PEQ में जो आउटपुट में ले रखा है, आप GEQ भी ले सकते हैं, ग्राफिक भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज जो है इसका कुछ लेवल का गेन बढ़ाऊंगा। जैसे ये 0.5, 50 का 0.5, उसके बाद 60 का 0.5, 80 हमारा बढ़ाई हुआ है। तो ये मैंने सेटअप किया है, ठीक है। और उसके बाद बैक जाएंगे GEQ में इनपुट में, और यहाँ भी मैं 0.5, 31 की भी 0.5, 50 की भी 0.5, 63 की भी 0.5। ये सेटिंग मैंने गेन बढ़ा के कर दी है। अब इस सेटिंग पे हम म्यूज़िक चला के देखते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कैसा वाइब्रेशन आ रहा है। फ़ोन मेरा कहाँ है, ये रहा। यही सेम म्यूज़िक चलाएंगे। दोस्तों अब इसमें वाइब्रेशन भी ठीक ठाक मिल गई है और पंच भी थोड़ा कम हो गया है, और वाइब्रेशन और पंच दोनों एक लेवल पे हो गया। चलिए, ये तो सेटिंग थी, आपको मैंने बताई है। आप ये सेटिंग करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये सेटिंग। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको, अभी तो ये हमने सेटिंग कर ली, अब हमें सिस्टम भी तो सेफ रखना है ना। सेटिंग तो कर दी, लेकिन सिस्टम को सेफ कैसे रखा जाए कि जिससे हमारा सेटअप भी अच्छा चले और सिस्टम भी हमारा ख़राब ना हो। लिमिटर की क्या सेटिंग की जाए, ऐसी बेस अगर हम सेट करते हैं अपने DSP में, तो लिमिटर को कितने लेवल पे सेट किया जाए जिससे हमारा एम्पलीफायर भी क्लिप पे ना जाए, हमारा DSP भी क्लिप पे ना जाए। तो देखिए, लिमिटर की सेटिंग कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे यहाँ लिमिटर में बेस के, ये हमारी बेस की लिमिटर की सेटिंग है। इसको प्रेस करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप इसको थ्रेशोल्ड को -5 पे कर सकते हैं, -4, -5 ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। कितना आपको लेवल सेट करना है उसके हिसाब से। ओवर इजी 5 नंबर
ऑटो ऑन कर दीजिए, अपने आप ले लेगा। अटैक रिलीज भी ऑटो पे कर दीजिए, होल्ड भी ऑटो पे कर दीजिए, पीक स्टॉप प्लस ऑन कर दीजिए। देखिए और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये हमारा एम्पलीफायर है, देखिए कहाँ पे है गेन, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्लिप नहीं आएगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि कोई रिस्क नहीं आएगा। अब यहाँ से बैक करते हैं और फिर से यही म्यूजिक चलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हैं आप, ये लिमिटर 3 नंबर, यहाँ देखिए नज़दीक से, ये देखिए 3 साइन है। ये रेंज के अंदर है, -0 का मतलब न्यूट्रल और प्लस का मतलब ये आपके थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहा है, ये बेस का है। अब देखिए यहाँ पे म्यूजिक चलाऊंगा, देखा दोस्तों आपने, ये हमारा लिमिटर जो है हमारा न्यूट्रल पे जाके वापस हो रहा था, जबकि यहाँ से भी मैंने गेन देखिए कितना अच्छा खासा बढ़ा रखा है, और यहाँ भी मैंने अच्छा खासा बढ़ा रखा था, और यहाँ भी देखिए हमारी 0 dB पे आके नीचे आ रहा था, 0 dB पे आके नीचे आ रहा था। तो इस तरीके का सेटअप आप कीजिए, लेकिन ये याद रखिए, ये सेटिंग जो मैंने बताई है, ये आप सेटिंग करेंगे तो आपका बेस अच्छा चलेगा। ये कहीं भी सेटिंग कीजिए, आप किसी भी सॉल्यूशन में सेटिंग कीजिए आप, ये बेस आपका अच्छा काम कर देगा इस सेटिंग पे। लेकिन याद रखिए, कोई सेटिंग परमानेंट नहीं होती है, थोड़ा आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए, चीज़ों को सुन के चेक कर के अपने हिसाब से भी एडजस्ट करना चाहिए। ये सेटिंग मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कॉल करके भी बताइएगा। अगर कहीं कोई कमी लगती है, गलत आपको लगता है, तो बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारूंगा और देखूंगा कि उसमें क्या कमी आई है। चलिए वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूं, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। सभी को फिर से जय माता दी, और नवरात्रि का पर्व आप सभी के लिए अच्छे दिन लेकर आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।